नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल पटना आए थे। 2 दिनों में उन्होंने पार्टी के प्रदेश स्तर से लेके जिला स्तर के पदाधिकारियों तक बैठक की। कई बयान सामने आए। बयानों के बाद कांग्रेस को लेकर कई तरह की खबरें, कई तरह की अटकलें सामने आने लगी। उन कयासों, अटकलों और खबरों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता, प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा जी। प्रेमचंद मिश्रा जी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो खबरें सामने आ रही हैं, जो अटकलें सामने आ रही हैं, उनकी सच्चाई क्या है। सर, सबसे पहले तो सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। और खबर सामने आ रही है, कई तरह की खबर सामने आ रही है। सर, खबर ये आ रही है कि बिहार कांग्रेस अब अकेले चलने पर विचार कर रही है। आपके एक पुराने बयान को हम याद दिलाना चाहेंगे। आपने तब कहा था कि कांग्रेस महागठबंधन तो 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए बना था, अब आगे आला कमान तय करेंगे। फिर कई तरह की खबरें हैं कि अब कांग्रेस एकला चलो के मिशन पर काम कर रही है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस एकला चलो के मिशन पर काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी अपने संगठन का विस्तार करना चाहती है। हम राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की गतिविधियों को बढ़ाना चाहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने बलबूते ही सब काम करना चाहते हैं। हमारा मकसद है कि कांग्रेस मजबूत हो। कांग्रेस मजबूत होगी तो अकेले लड़ने की नौबत आएगी तो उस लायक भी हम अपने आप को सक्षम करेंगे। और अगर गठबंधन होगा तो अपने साथियों को भी मदद तभी कर पाएंगे यदि हमारी सभी विधानसभा क्षेत्रों में हमारी गतिविधि तेज होगी, हमारा संगठन का गतिविधि और व्यापक स्तर पे होगा, लोग जुड़ेंगे। पर्पस ये है कि अपने पार्टी का विस्तार करना और समान विचारधारा के दलों के बीच में आपसी समझ को विकसित करना। कोई भी पार्टी जब किसी गठबंधन में जाती है तो उसका मकसद यही रहता है कि वोटों के बिखराव को भी रोकना है, विपक्षी को परास्त करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सम्मानजनक तरीके से अपने सीटों को बढ़ाना है। तो हर पार्टी सम्मानजनक समझौता चाहती है। लोकसभा चुनाव में जो परिस्थिति आई थी वो परिस्थिति बहुत ही संतोषजनक हमारे लिए नहीं था। हमें सिर्फ 9 सीटें दी गई थी। तो उन चीज़ों से अब पार्टी सबक लिया है और हम पहले से ही सभी चीज़ों का निर्धारण चाहते हैं कि भैया विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव की तरह पैटर्न पर मत लड़िए, मिलजुल कर लड़िए, आपसी समझ को विकसित करिए। इन 4-5 दलों का जो हमारा गठबंधन था, इसके अलावा भी कई पार्टियां हैं, वामपंथी दल हैं, इवन पप्पू यादव जी का एक संगठन है, सीपीआई को लेकर कन्हैया को लेकर एक अनावश्यक लोगों में रिजर्वमेंट क्यों बना रखा है, रिजर्वेशन के नहीं, उसको दूर रखो। जो भी फोर्सेज, छोटा या बड़ा, अगर वो बीजेपी और नीतीश कुमार के खिलाफ है तो हमारा कोशिश होना चाहिए हम उन सबको समेटें। कांग्रेस का पर्पस है कि विधानसभा चुनाव में हम इतनी पुख्ता तैयारी के साथ जाएं कि हम भाजपा जदयू को परास्त करें। बिहार एक कॉमन परसेप्शन है सर, बिल्कुल आम धारणा है कांग्रेस को लेकर, और हाल के दिनों में ये धारणा मजबूत हुई है कि कांग्रेस अब आरजेडी की पिछलग्गू नहीं बने रहना चाहती। और हालिया कुछ बयान भी सामने आए हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ही सही, हमारे पास वो बयान नहीं है। कहा गया कि अब कांग्रेस आरजेडी की पिछलग्गू नहीं बने रहना चाहती और उस रणनीति पर काम कर रही है। और आपने अभी जो कहा कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से हिस्सेदारी मिली वो सम्मानजनक समझौता नहीं था हमारे लिए, तो क्या आरजेडी के साथ, यानी कि कांग्रेस को अगर साथ रखना चाहती है आरजेडी, तो आपने ज़रूरी शर्त यह बना दी है कि अब सम्मानजनक समझौता होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से ट्रीट किया गया उस तरीके से ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। देखिए, कोई भी पार्टी किसी की पिछलग्गू बनकर नहीं रहती, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी हो। तो यह तो पहले ही सवाल ही आपका थोड़ा अटपटा सा है। हम क्यों पिछलग्गू रहना चाहेंगे? कोई भी नहीं रहना चाहता। हर पार्टी अपना नहीं, हमने उन बयानों को कोट किया है। ये मीडिया का शब्द है कि वो बी टीम है तो वो पिछलग्गू है, छोटा भाई है, बड़ा भाई है। हर पार्टी अपना विस्तार चाहती है, हम भी चाहते हैं। हम एक बड़ी पार्टी हैं, हमारा एक नेशनल पर्सपेक्टिव है, हम उस हिसाब से राजनीति करते हैं। एक बात, आरजेडी हमारा सबसे पुराना विश्वसनीय साथी रहा है।
आज भी हमारा साथी, आज भी हमारा आरजेडी के साथ बेहतर अंडरस्टैंडिंग है। हम चाहते हैं कि वो अंडरस्टैंडिंग और विस्तृत रूप में आए, हम और अपने साथियों को जोड़ें। जो कमजोरी, जो चूक पार्लियामेंट इलेक्शन में रह गई, हम उन्हीं गलतियों को लेकर अगर फिर जाएंगे विधानसभा में तो फिर हार हो जाएगी। तो एक बार गलती हुई है तो उससे सबक लेने का है। हम चाहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, सभी सहयोगी दल एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के महत्व और महत्ता को समझें। पर्पस ये है, उसमें कहीं किसी को लेकर न तो पूर्वाग्रह है, न कोई रिजर्वेशन है। अंतर सिर्फ सोच का है, उस सोच को बदलने का है। एक बार हम जीत जाएंगे, हरा देंगे बीजेपी को बिहार में, तो बहुत सारे रास्ते फिर खुल जाएंगे। एक बात बेहद अहम कही सर आपने कि कन्हैया कुमार से आखिर इतना परहेज क्यों है, बड़ा सवाल उठाया है आपने। कन्हैया कुमार के साथ हम पप्पू यादव का नाम भी जोड़ेंगे, और पप्पू यादव के बारे में ये कहा गया कि एंट्री चाहते थे महागठबंधन में वाया कांग्रेस, और उनकी एंट्री नहीं होने दी गई, और तेजस्वी यादव ने नहीं होने दी उनकी एंट्री। ये हम खुलकर कहेंगे क्योंकि पप्पू यादव ने भी कई बार कहा है, संकेत दिए हैं, बयान दिए हैं। तो अब जब आप ये कह रहे हैं कि भाई कन्हैया से इतना परहेज क्यों है, तो जो नेता या जो दल कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, उनकी एंट्री नहीं रोकी जाएगी, चाहे कोई भी हो उनको साथ लिया जाएगा। कांग्रेस का मानना है कि बिहार में वामपंथी दलों का भी एक पॉकेट है, उनका भी फॉलोइंग है। हम किसी नाम पर नहीं जाते। पप्पू यादव भी एक संगठन चला रहे हैं, उनके भी समर्थकों की संख्या कई इलाकों में अच्छी खासी है। हमारे ही उम्मीदवार रंजीत रंजन थी सुपौल में, आरजेडी के कुछ लोग उनके खिलाफ लगे हुए थे। तो ये गठबंधन में तो ये नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी यह चाहती है गठबंधन विस्तृत सोच समझकर किया जाए और एक दूसरे का हम सम्मान करें। अगर किसी की टांग खिंचाई करेंगे तो फिर गठबंधन कैसा होगा। तो कांग्रेस चाहती है कि वो तमाम फोर्सेस, चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो, छोटा संगठन हो, किसी खास इलाके का संगठन हो, हम सबको अपने साथ जोड़ें अगर वो बीजेपी के खिलाफ है। पर्पस है, एक तरफ अब देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार से ही छुटकारा पाना चाहती है। तो अगर बीजेपी की नज़र बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, तब तो और ये महत्वपूर्ण हो गया है कि हम और स्ट्रांगली अपना गठबंधन तैयार करें और भाजपा को सत्ता में आने से रोकें। और यह आसानी से हो सकता है। बिहार में बीजेपी कोई बड़ी फोर्स थी भी नहीं। आज भी वो सीटों का जो बंटवारा उनका हुआ, वो दोनों बराबर आधे आधे सीट पे लड़ी, 17-17 सीट पे लड़ी। आज वो नीतीश कुमार से पल्ला छोड़ाना चाहते हैं, अपना सीएम चाहते हैं। तो अब नीतीश कुमार जी के लिए तो वो बीजेपी भस्मासुर साबित हो रही है। बिहार में बीजेपी बिहार में कुछ थी नहीं। नीतीश कुमार ने गठबंधन करके भाजपा को यहाँ पर जगह दे दी, बीजेपी एक ताकत बनने लगी। तो आज भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने का काम बिहार में किसी ने किया तो वो नीतीश कुमार जी ने किया। अगर कम्युनल फोर्सेज ने बिहार में पैर जमाया है तो क्रेडिट गोज टू नीतीश कुमार। आज उन्हीं नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी के नेता रोज बयान दे रहे हैं, भाई इनको दिल्ली जाना चाहिए, इनको हट जाना चाहिए, हमारा सीएम होगा। तो यह परिस्थिति अपने ही चीफ मिनिस्टर को डिमोरलाइज करने का है। तो बीजेपी की जो मंशा है वो मंशा है कि किसी भी तरह सत्ता में अपना सीएम बैठाओ। तो जब उनकी मंशा हम समझ गए तो लाइक माइंडेड पार्टियों का यह आपसी समझ होनी चाहिए कि हम और ऑर्गेनाइज में अपना गठबंधन तैयार करें और मजबूती से लड़ें, गलतियों को साइड करें, अपने पर्सनल ईगो को साइड करें। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सब फालतू मीडिया में भी बातें आ रही है, अभी इसकी क्या ज़रूरत है। जनता जब बहुमत देगी बैठ के तय कर लेंगे। कन्हैया और पप्पू यादव अगर कांग्रेस के साथ आना चाहें, महागठबंधन में आना चाहें, तो उनकी एंट्री आसानी से हो जाएगी सर। कांग्रेस पार्टी चाहती है, कन्हैया कोई इंडिविजुअल थोड़ी है, कन्हैया तो कम्युनिस्ट पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वामपंथी दलों को भी अगर वो आना चाहें तो हमें उनको शामिल करना चाहिए। ऐसे और संगठन जो बीजेपी के खिलाफ है और अपने ढंग से काम कर रहे हैं बिहार में, तो उनको लाना चाहिए। इसमें बुरा क्या है। हमें अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। लक्ष्य एक ही रखना कि एनडीए को सत्ता से बाहर करना है, बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देना है। सर सवाल पुराना है लेकिन वाजिब है, आप चाहें तो जवाब न भी दें।
सवाल यह है सर कि तेजस्वी यादव को लेकर पिछले दिनों कई तरह के सवाल उठे, उनकी राजनीति में गंभीरता को लेकर सवाल उठे और लगातार जिस तरीके से वे कहा जाता रहा कि अज्ञातवास पर चले गए हैं, उनकी पार्टी के नेताओं से सवाल पूछा जाता रहा, आप लोगों से भी सवाल पूछा जाता रहा और कई बार असहज स्थिति रही। क्या वाकई जब तेजस्वी यादव अज्ञातवास पर चले जाते हैं तो महागठबंधन के लिए और खासकर महागठबंधन के आप जैसे दिग्गज नेताओं के लिए असहज स्थिति हो जाती है सवालों के जवाब देना? ये शुद्ध रूप से आरजेडी का आंतरिक मामला है कि उनके नेता कहाँ थे। कांग्रेस को या सहयोगी दलों को इसमें कोई लेना देना नहीं है। वो बिहार के विपक्ष के नेता हैं। सवाल उठना लाजमी है कि कई महत्वपूर्ण मसले सामने आए थे और वो यहाँ नहीं थे। हो सकता है कोई मजबूरी रही होगी, कोई पारिवारिक कठिनाई होगा, कोई व्यक्तिगत कठिनाई होगी, कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम होगा, हर व्यक्ति के साथ होता है। तो वो सवाल इसलिए उठाया गया था, उसमें मीडिया में भी उठा, बीजेपी वाले रोज़ बोलते थे। आज तेजस्वी यादव फिर से एक्टिव हैं, वो बिहार के प्रतिपक्ष के नेता हैं और अपना काम बेहतर ढंग से कर रहे हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। मेरा मानना है कि किसी भी अन्य पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं, वो कहाँ चले गए, क्यों नहीं एक्टिव हैं, ये उनका इंटरनल मैटर है। हमारा लक्ष्य अपने कांग्रेस पार्टी को और सक्रिय और मजबूत करने का है, हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले खबर आई है सर कि बिहार में 5 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और अगर खबर सही हो तो कांग्रेस ने 3 सीटों पर अपनी दावेदारी जताई है, खासकर किशनगंज की सीट उसकी पारंपरिक सीट है। क्या यह सही है? ये बिल्कुल गलत खबर है जी। अभी तो कोई बैठक ही नहीं हुई आपस में। तो बैठक जब नेता या दलों के लोग बैठेंगे तभी तो दावेदारी आएगी। हमारा समस्तीपुर पार्लियामेंट सीट हमारा परंपरागत सीट है, हम वहाँ लड़े थे, हम फिर लड़ेंगे। किशनगंज तो हमारे एमएलए ही हैं, अभी भी हैं, जो चुनकर गए लोकसभा, तो हमारी सीट है। इसके अलावे जो 4 विधानसभा है उनमें से कई जगहों पर कांग्रेस के पास बेहतर कैंडिडेट है। तो जब चर्चा होगी तो पार्टी की तरफ से रखा जाएगा नाम कि भाई ये सीट पर हमारे कैंडिडेट बेहतर कर सकते हैं, अगर आपका कोई बेटर कैंडिडेट है तो आप लड़ाइए। यह कोई झगड़े का इशू नहीं होगा। हमारा मकसद है कि हम बेहतर उम्मीदवार दें जो जीते और बीजेपी और नीतीश कुमार की हार हो। इस लक्ष्य को लेकर अगर आरजेडी के पास बेटर कैंडिडेट है तो वो लड़ेगा, कहीं उपेंद्र कुशवाहा जी के पास बेटर कैंडिडेट है तो वो लड़ना चाहिए। इस उदारता के साथ काम करना होगा कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको लड़ाइए, सीट जीतना है, हमें एनडीए को परास्त करना है, यह लक्ष्य रखिए सामने, तो निश्चित रूप से जीत होगी। आपने एक ट्वीट किया है सर आज, हालांकि उस ट्वीट के बारे में, ट्वीट जो आपने किया है उसके बारे में आपने अपनी बात रख दी है, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से जेडीयू और बीजेपी के बीच वार पलटवार का ये सिलसिला चल रहा है और अक्सर चलते रहा है, तो क्या ये लड़ाई कांग्रेस को ये भरोसा देती है कि नीतीश कुमार महागठबंधन के पाले में आएंगे? क्योंकि कांग्रेस तो दरवाज़ा खुला रखती है नीतीश कुमार के लिए। नहीं, ये भी मीडिया का ही फैलाया हुआ भरम जाल है। हम क्यों किसी के लिए दरवाज़ा खोल के रखेंगे? नीतीश कुमार, कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर विधानसभा में गठबंधन बनाया था और हम जीते थे। जनता ने बीजेपी के खिलाफ हमें वोट किया था, वो नीतीश जी फिर बीजेपी के साथ हाथ मिला नहीं। ये नीतीश जी के बयान थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा से हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए। नीतीश जी जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उसके एजेंडा पर काम कर रहे हैं, मिलकर सरकार चला रहे हैं, हम ये अपेक्षा क्यों करेंगे नीतीश जी जरा में वो उधर ही रहें? उनका जो हिसाब किताब तो बीजेपी वाला ही कर रहा है। ये सब मीडिया में उठाया जाता है कि हम कांग्रेस चाहती है वो आ जाए। क्यों आ जाए? वो तो हमको छोड़ के गए हैं, हम क्यों उनको लाना चाहेंगे? मकसद है बिहार में बीजेपी अपना सीएम चाह रही है और वो नीतीश कुमार को अपमानित कर रही है रोज। उसका पर्पस है कि नीतीश कुमार को सीन से बाहर करो। तो यह नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच का आंतरिक मामला है। वो दोनों जाने, बड़े भाई छोटे भाई हो गए थे, डबल इंजन बन गया था, क्या क्या कर रहे थे। आज दोनों एक दूसरे को। अंतिम सवाल है सर आपसे, और सवाल थोड़ा राजनीति से अलग हटकर है, राजनीति से भी जुड़ा हुआ भी है। रवीश कुमार जाने माने टीवी पत्रकार हैं, एनडीटीवी के मैनेजिंग एडिटर हैं, उनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। और पप्पू यादव जो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व सांसद हैं, उन्होंने रवीश कुमार को बधाई दी है इसके लिए, लेकिन
बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है और ये कहा है कि रवीश कुमार बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, इतना बड़ा अवार्ड रवीश कुमार को मिला है और नीतीश कुमार उसको सेलिब्रेट भी नहीं कर पा रहे हैं। अब इसके लिए आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते। हम सब के लिए प्रसन्नता की बात थी कि बिहार के एक प्रतिष्ठित पत्रकार को इतना बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला। तो रवीश कुमार जी की अपनी एक ख्याति है और हर बिहारी को प्रसन्नता हुई जब उन्हें ये पुरस्कार मिला। अब नीतीश जी ने उनको बधाई नहीं दिया तो हम क्यों उनको ज़बरदस्ती कहें कि भाई बधाई दो। जिसके मन में होती भावना वो बधाई देता ही है। तो वो हमको लगता है बीजेपी का कंपल्सन होगा। भारतीय जनता पार्टी रवीश कुमार जी के खिलाफ रहती है तो इस वजह से उन्होंने नहीं दिया होगा। लेकिन आम बिहारियों को प्रसन्नता है, कांग्रेस को भी प्रसन्नता है कि रवीश कुमार को एक अच्छा पुरस्कार मिला, प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है और वो अपना काम बेहतर कर रहे हैं। हम सब की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कांग्रेस के दिग्गज नेता और प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा और यही अंदाज, यही मिजाज है। बेहद साफगोई से हर सवालों का जवाब इन्होंने दिया है और जो सवाल हमारे पास थे हमने इनसे पूछे और बेहद साफगोई के साथ इन्होंने बताया। बिहार की सियासत से जुड़े हर सवाल का जवाब इन्होंने दिया है। अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।